बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पीयू एमएससी सेमेस्टर 2 जूलॉजी सजेशन के बारे में। तो इसी वीडियोस में हम सारे पेपर के सजेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज़ फॉर द पेपर CC5, फॉर द पेपर CC6, फॉर द पेपर CC7 एंड ऑल्सो फॉर द पेपर CC8। इन सभी के बारे में बात करेंगे और इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। एक एक करके हम बात करते हैं, फटाफट से जल्दी से हम चलते हैं अपने मुद्दों पर, यानी कि सजेशन पे। तो एक एक करके हम अपने पेपर के बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपका आता है पेपर जो है वो आता है 6th, राइट। तो पेपर 6 में हम पढ़ते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है? लिंडमैन रूल्स ऑफ ट्रॉपिक डायनेमिक्स आपको पढ़ के जाना है, और या एनर्जी फ्लो। तो ट्रॉपिक लिंडमैन रूल्स या फिर एनर्जी फ्लो में से कोई एक पेपर में आपके रहेगा, ठीक है। दूसरा है पॉपुलेशन रेगुलेशन, एक्सटेंसिक एंड इंट्रिंसिक मैकेनिज्म जो है वो करके जाना है। नेक्स्ट है पॉल्यूटेंट्स, देयर सोर्सेस एंड क्लासिफिकेशन। पॉल्यूटेंट्स जो है वो कौन कौन से हैं, इसके सोर्स कहाँ से हैं और इसके क्लासिफिकेशंस, ये सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद आता है काउच इफेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑफ वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। इन दोनों में से वाटर या एयर पॉल्यूशन में से कोई ना कोई एक रहेगा, ठीक है। थर्मल एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा। नेशनल पार्क सेंचुरीज, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये टोटल मैंने 7 जो है फाइंड आउट करके निकाला है, जिसमें से इन 7 में से आपको जो 3 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको मिल जाएंगे एग्जाम हॉल में। तो शर्त यही है कि जितना मैं सजेशन दे रही हूँ ये सजेशन आपको पढ़ के जाना है एंड फिर बताना है कि आपको सजेशन ये कितना हेल्पफुल रहा, ठीक है। तो चलिए इसके शॉर्ट नोट्स पे हम बात करते हैं, और इसके शॉर्ट नोट्स में देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर है। और शॉर्ट नोट्स जो है जनरली आप पहले भी पढ़े होंगे, आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। एबायोटिक फैक्टर क्या है, नाइट्रोजन साइकिल या कार्बन साइकिल या वाटर साइकिल क्या है, इन सब के बारे में। लाइफ टेबल्स क्या हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो है इसके बारे में। फंडामेंटल एंड रियलाइज नीड्स क्या है, कार्बन फुटप्रिंट, बायोमैग्निफिकेशन, बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये कुछ जो है शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं फॉर द पेपर 6। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं पेपर वेट व्हाट हैपेंड। हाँ, अरे काहे भाग रहे हो भाई? तो अभी हम बात करेंगे पेपर 7th की। तो पेपर 7th में हमें पढ़ना है क्या, माइटोकॉन्ड्रियल ETC, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में आपको पढ़ के जाना है। माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ने हैं, टाइप्स पढ़ना है, ठीक है, जैसे मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, ये इसके टाइप्स हो गए। इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, बायोसिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये दोनों पढ़ना है, ताकि इन दोनों में से कोई आपके पेपर में आए तो आपसे छूटे ना, है ना। नेक्स्ट है प्रोटीन्स के टाइप्स, इसके डोमेन स्ट्रक्चर, प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। ये चारों पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो साथ में स्ट्रक्चर भी आप स्टडी कर ही लेते हैं, तो ये आपका कंप्लीट ऐसे हो जाता है। और नेक्स्ट है एंजाइम्स के क्लासिफिकेशन और उसके नोमेनक्लेचर, यानी एंजाइम का जो नेमिंग है वो कैसे रखते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल ऑफ फिक्सेशन एंड टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव। तो ये कुछ आपके CC6 में जो है वो 6 क्वेश्चंस जो हैं ये हैं। 6 में से आपको 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपको आपसे बन जाएगा। तो ये शर्त वही रहेगा सेम कि आपको ये 6 के 6 पढ़ के जाने हैं। चलिए इसके शॉर्ट नोट्स की बात कर लेते हैं। इसके शॉर्ट नोट्स में आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करके जाना है, एनर्जी रिच कंपाउंड करके जाना है, क्रेब्स साइकिल करना है, ग्लाइकोलिसिस करना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस करके जाना है, आइसोएंजाइम फीडबैक इनहिबिशन करके जाना है, ठीक है। तो ये था पेपर 6 के बारे में, 7th के बारे में। अब हम बात करेंगे पेपर
एट्थ के बारे में, यानी कि बायोसिस्टमिक एंड इवोल्यूशन के बारे में। तो बायोसिस्टमिक एंड इवोल्यूशन में आपको करके जाना है कैटेगरी। मान लीजिए किस तरह का क्वेश्चन आ गया कि कैटेगरी को डिफाइन कीजिए, तो आप पढ़ के जाइएगा कैटेगरी क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशंस पढ़ के जाने हैं अप टू द फाइलम तक, ठीक है। फाइलम तक आपको पढ़ के जाना है। उसके डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म क्या होता है, पैटर्न एंड मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एंड इट्स रोल इन इवोल्यूशन, यानी कि रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का पैटर्न और या मैकेनिज्म क्या है और इसका इवोल्यूशन में क्या रोल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हार्डी-बेन्गुएर प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। तो ये आपको 4 हैं, जिसमें से कि आपको मुझे उम्मीद है कि 4 में से, इसी 4 में से कोई 4 आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी शॉर्ट में बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स में आपको इसके पढ़ के जाने हैं कीमोटैक्सोनॉमी, ऑरिजिन ऑफ न्यू जीन एंड इवोल्यूशन ऑफ मल्टी जीन फैमिली, जेनेटिक ड्रिफ्ट, स्पेशिएशन, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल डिसरप्टिव मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसमें जो भी शॉर्ट नोट्स है ना, आप जब लॉन्ग प्रिपेयर करोगे ना, मोस्ट ऑफ द जो भी मैंने डिस्कस करा है कि लॉन्ग अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आपको ऑलरेडी शॉर्ट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, कुछ बाकी बचेंगे तो वो आप अलग से कर लीजिएगा। जैसे कि आप डार्विनिज्म, न्यू डार्विनिज्म पढ़ेंगे तो आप उसमें स्टेबलाइजिंग पढ़ ही लेंगे, डायरेक्शनल पढ़ ही लेंगे, डिसरप्टिव मोड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ ही लेंगे, ठीक है। और फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में भी आप इसमें पढ़ ही लेंगे। उसके बाद जो आप रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पढ़ेंगे तो स्पेशिएशन जो है यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ चीज़ें बच जाएंगी जो आप अलग से कर लीजिएगा। तो ये जो बात कर रहे थे हम, ये पेपर 8 के बारे में था, CC 8 के बारे में था, बायोसिस्टमिक एंड इवोल्यूशन के बारे में। इसमें हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के बारे में डिस्कस किया। शॉर्ट में कुछ और है, साइटोटैक्सोनॉमी है, मॉलिक्यूलर टैक्सोनॉमी है, राइट। तो बच्चों ये था MSc सेमेस्टर 2 का सजेशन। उम्मीद करते हैं कि ये आपको बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप पेपर दे के आइएगा तो ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए और स्माइल के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाइए।